नमस्कार। आज हम बिज़नेस जो टर्म है, उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने पिछले 2-3 वीडियो में डिस्कस किया है कि चूँकि हम स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करते हैं, तो उस हिसाब से नई अपॉर्च्युनिटीज़ खोजने के लिए हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी चीज़ को अगर सॉल्व करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी नई अपॉर्च्युनिटी खोजनी है और नहीं मिल रहा हो, कोई कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही हो या उसमें इनोवेशन करना हो, तो हमेशा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके भी देखते हैं और चेंज करते ही अचानक अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ने लगती हैं। तो आज हमने कोशिश की कि बिज़नेस को नए तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करें और चूँकि आजकल मैं गीता का अध्ययन भी करता हूँ, तो अचानक एज़ ए प्रोफ़ेशनल मुझे लगा कि इसमें कुछ है ऐसा क्लू जो शायद जो लोग अपॉर्च्युनिटीज़ खोज रहे हैं नई, उनके लिए काम आए। और चूँकि एज़ ए प्रोफ़ेशनल मैं देखता हूँ कि ये जो डेफ़िनिशन है या एक जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का जो तरीका है, वह सब पर लागू होता है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, टीचर हो, लर्नर हो, स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर हो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, रिसर्चर हो, इनोवेटर हो या स्टूडेंट हो। और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना ही इनोवेशन को जन्म देता है। इसलिए हमेशा बल्कि मेरी तो कोशिश रहती है कि हमेशा एक एक पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं और क्लू नहीं मिल रहा है या कम क्लू मिल रहा है, तो ज़रा दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये अप्रोच काफ़ी हेल्प करता है। तो हम लोग ज़रा देखें कि नया पर्सपेक्टिव क्या है। तो देखिए, पर्सपेक्टिव इस तरह से है, ये गीता का जो प्रथम अध्याय है, उसमें 22वां 22nd जो श्लोक है, उस पे ये डिस्कस भी हुआ है, लेकिन मैं उसको रेफ़र भी कर रहा हूँ। जब उस समय अर्जुन जो हैं और कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं और अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वहाँ ले चलिए इस मैदान में, जहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कौन लोग युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आए हुए हैं। और इसका डिटेल तो खैर आप जब अध्ययन करेंगे तो और मिलेगा, लेकिन मेरी जो सोच थी उस हिसाब से मैंने केवल इतना ही हिस्सा लिया है। और इसका जो संस्कृत श्लोक है, इसमें ध्यान से अगर देखें तो मैं संस्कृत में पढ़ भी रहा हूँ, यावदेता त्रिऋक्षेयहं योद्धुकामान् वस्थितान् कर्मया स युद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अब इसमें 2 शब्द बड़े नए तरीके के हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। भले ही संस्कृत हो, संस्कृत सभी लोग नहीं पढ़े होते हैं, बट आज जब मैं पढ़ता हूँ तो कई बार लगता है कि संस्कृत को और पढ़ा होता। खैर, रण समुद्यमे, रण के तरह का उद्यम, ठीक है। और उद्यम जो शब्द है, उद्यम आप लोग जानते होंगे, वह उद्यम कर रहा है, ऐसा लोग डिस्कस करते हैं। उद्यम ही व्यापार है, उद्यम से उद्योग बना है। तो देखिए, गीता में जो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, उसका हिंदी अनुवाद देखिए कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उस रथ को खड़ा कीजिए, ये अर्जुन कह रहे हैं। खैर, मैंने जो शब्द इसमें पकड़ा वह था रण समुद्यमे, युद्ध रूप व्यापार। अब युद्ध रूप व्यापार का मतलब क्या है? युद्ध के रूप में व्यापार है। व्यापार कैसा है? आज युद्ध के रूप में है, वहां आप मुझे ले चलिए, वह कृष्ण से कह रहे हैं। तो क्या, अब मैं इसको एनालाइज करने लगा, इसका विश्लेषण करने लगा कि क्या युद्ध भी एक व्यापार है? वैसे आप पूरे किसी भी युद्ध के, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इन सब की अगर थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें और थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि हर युद्ध का संबंध
व्यापार से है, बिजनेस से है, चाहे वो डोमिनेट करना हो या अपने एसेट की रक्षा करनी हो, और एसेट की डेफिनेशन में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, वेल्थ की रक्षा करनी हो या किसी का वेल्थ हासिल करना हो, डोमिनेट करना हो, शासित करना हो, ये सभी व्यापार के हिस्से हैं। तो खैर, तो बिजनेस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वॉर, ये युद्ध रूप व्यापार का मतलब है। अब मैंने खुद ही लिखा है, ऑल वॉर्स हैव हैड फाइनेंशियल वैल्यू, ये हमने आज तक देखा है। और अगर एनालाइज करें तो पाएंगे आप, किसी का अस्त्र शस्त्र सभी बिकते भी हैं, ये किसी भी वॉर में हम देखते हैं। तो सब कुछ टेस्ट भी होता है, जितनी कैपेबिलिटी है वो टेस्ट भी होता है, रिसर्च के रिजल्ट भी उसमें आते हैं। तो कई तरह के काम होते हैं उसमें। अब जरा बिजनेस के डिफिनीशन देखें, आजकल क्या बिजनेस के डिफिनीशन है। मैंने कहीं किसी डिक्शनरी से भी लिया है। इट मस्ट हैव फाइनेंशियल वैल्यू एंड देयर मस्ट बी पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन, ये बिजनेस के डिफिनीशन में आता है। तो पहला क्या हुआ कि बिजनेस किसे कहते हैं, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू हो, मतलब फाइनेंस जिसमें इन्वॉल्व हो, और दो पार्टीज के बीच में हो। पार्टीज दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो समुदाय, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो कंट्री, इन सब के बीच में जो आपसी लेन देन जो होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, और उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। अब चूंकि हमें अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना है, और स्पेशली जब गीता में कह दिया कि यह जो युद्ध है ये व्यापार का एक रूप है, तो अब और नए तरीके से सोचने का अवसर मिला कि हम अगर फाइनेंस को रिप्लेस कर दे वेल्थ से, तो क्या होगा इसका मीनिंग बिजनेस का। इट मस्ट हैव ए वैल्यू, वेल्थ वैल्यू, एंड देयर मस्ट बी पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन। मतलब दो व्यक्तियों या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में वेल्थ का आदान प्रदान हो, तो उसे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, केवल मैंने फाइनेंस को वेल्थ से रिप्लेस किया है। ठीक है, मैं आपके साथ एनालाइज कर रहा हूं, हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम कितनी दूर जा पा रहे हैं। अच्छा, अब मैं देखता हूं कि अगर वेल्थ को हम ट्रांजैक्शन का, बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिस्सा माने, कि वेल्थ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वेल्थ क्या है। आज हम देखें कि वेल्थ किसे कहेंगे। वेल्थ क्या हेल्थ हमारा वेल्थ है, वो तो बचपन में भी पढ़ा है। हैप्पीनेस हमारी वेल्थ है, यस हैप्पीनेस हमारी वेल्थ है। फाइनेंस तो वेल्थ का कंपोनेंट आजकल सभी मानते ही हैं। क्या अर्थ हमारी वेल्थ है, यस। एज ए ह्यूमैनिमिस्ट जब हम अपना पर्सपेक्टिव देख रहे थे, तो हम अर्थ को एक स्टेक होल्डर मान रहे थे, मेजर, तो वह भी वेल्थ है। हम बिजनेस करते क्यों हैं, हम स्टार्टअप में इन्वॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, खाली फाइनेंस चाहिए। लेकिन फाइनेंस हमको चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो फाइनली आप देखेंगे कि ये सब जो वेल्थ हैं, इनके लिए ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। बस हमारी समझ केवल है कि हम अभी तक फाइनेंस के चक्कर में पड़े थे, और अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंस किसके लिए है, जब ऐसे समझने लगेंगे तो धीरे धीरे पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा। अब बिजनेस है क्या। अब ये तो हमने समझ लिया कि ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में हो रहा है, सो इट इज गिव एंड टेक। ट्रांजैक्शन ऐसे होता है ना, हम कुछ देते हैं तो लेते हैं, सामान देते हैं सामान लेते हैं। बल्कि पुराने जमाने में जो बार्टर सिस्टम था, कि कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता था, आपने उसको अनाज दे दिया था, तो वो भी एक बिजनेस था। पशु मेले में पशु आदान प्रदान होते थे पहले, वह भी एक बिजनेस था। केवल रूप जो ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व है, स्टैंडर्ड एक रूपी, डॉलर, ये एक फाइन टर्म आ गया जो स्टैंडर्ड बन गया कि सारे लोग एक तरह का व्यापार कर सके। बट जब हम नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो क्या है कि कुछ भी करेंगे तो उसका फल लौट के जो आए, वह बिजनेस है। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि देयर इज ए कॉज एंड देयर इज ए इफेक्ट। इफ आई एम डूइंग समथिंग, देन द रिजल्ट will
आइदर बूमरैंग ऑन मी, वो डिपेंड करता है किस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, या उस रिजल्ट का मुझे फल ऐसा मिलेगा कि मेरी हैप्पीनेस या हेल्थ बढ़ेगी या इंप्रूव होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट भी है, एक्शन एंड रिएक्शन भी है। गिव एंड टेक में यही होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। इन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी न्यूटन ने कहा था, बट जब मैं गीता पढ़ रहा था तो गीता में पहले से ही कहा था कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल किसी न किसी रूप में हमें मिलना है। अब कब मिलना है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कर्म। कर्म का रिजल्ट जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, फल शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है। उस कर्म का जो टाइप है उस पर डिपेंड करेगा, उस कर्म का जो दिशा है, डायरेक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यू क्या है, किस 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 पर इम्पैक्ट करता है वह, उस पर डिपेंड करेगा उसका रिजल्ट। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं ये कर्म पर डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें तो केवल उसको एकदम नैरो फाइनेंशियल एंगल से न देखें, उसको जरा थोड़ा सा बड़े कैनवास पर देखने की कोशिश करें कि उससे मुझे क्या क्या मिलेगा। और मुझे क्या क्या मिलेगा मतलब कि मेरे साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि उनको जो वेल्थ मिलेगा वो मेरे आसपास का वेल्थ है और वही मेरी वेल्थ हो गई। वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो मैं बिजनेस करूंगा वह उसका पर्पज ही डिफाइन करेगा उसका रिजल्ट, और उसका कन्विक्शन मेरे पास होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन मेरे पास होना चाहिए। तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा वह मुझे ही मिलेगा, तो उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगेगा कि कोई कारण कहीं और है, लेकिन ये मुझे लग रहा है, लेकिन होता नहीं है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे डिस्कशन के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि हम बिजनेस को समझते समय अगर जो जो फाइनेंस जो एंगल है उसको थोड़ा ब्रॉडर करके सोचें वेल्थ के रूप में, तो अचानक मुझे लगेगा कि हमारे हर एक्शन का एक एक रिजल्ट तो होगा, लेकिन हम एक्शन के पर्पस पर ध्यान दें और उस पर कन्विंस्ड हों तो उसका जस्टिफिकेशन हमारे पास है। दैट मीन्स हम अगर एथिकल हों तो हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। सो धन्यवाद, और अगली बार हम किसी और टर्म पर आएंगे, लेकिन हर जो विषय होगा वह स्टार्टअप या इनोवेशन या बिजनेस से रिलेटेड ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच।